अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म, उससे भी दुर्लभ भक्तों का संग। कैसे भक्त? वैकुंठ प्रिय भक्त, साधक भक्त नहीं। भक्तों में बहुत प्रकार का श्रेणी है। एक साधन अवस्था में है, एक भाव अवस्था में है और एक प्रेम अवस्था में है। भक्ति तीन प्रकार की है, साधन, भाव दशा और प्रेम दशा। प्रेम दशा सर्वश्रेष्ठ दशा। जो प्रेम का जो पराकाष्ठा स्वरूप जो विरह है वो और भी अत्यधिक श्रेष्ठ। हमने हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी में इस प्रकार का विरह रूपी प्रेम का दर्शन किया। किस प्रकार? अपने ही परमाराध्य परम गुरु महाराज जी, मतलब उनके गुरु जी, हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी, उनके भजन कुटीर में जाकर के जिस प्रकार क्रंदन करते थे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, अपनी कोथाय आप कहां हैं अभी? हा गुरुदेव आप कहां हैं? कहां जाने से आपका संग मुझे मिलेगा? हा गुरुदेव आपने मुझे छोड़ करके चले गए। किस प्रकार विरह भाव में अपने गुरु जी के लिए क्रंदन कर रहे हैं, जैसे हम संसार के लिए रोते हैं। संसार के लिए हमारा इतना रोना निकलता है, लेकिन भगवान के लिए एक फूटा नहीं निकलता है। फूटा मतलब एक बिंदु नहीं निकलता। करते थे। जो सौभाग्यशाली भक्त हैं उनको दर्शन हुआ, उन्होंने दर्शन किया। कितने प्रकार के भाव उनके जो शरीर पर, दिव्य अंगों पर प्रदर्शित होता था। मैंने अमरेंद्र प्रभु से सुना था कि जब एक समय की बात है कि गुरु महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उनके भाव से भावित होकर के वहां के कुत्ता भी नाचने लग गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जाते हुए जितने भी जो जानवर है, जंतु जानवरों को भी उन्होंने भक्ति का संचारित करके उनसे नृत्य कराया, उस प्रकार गुरु महाराज जी के भाव इतने बाहर निकल रहे थे कि नजदीक में जितने भी प्राणी हैं सब उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं और उनका शरीर का कोई सुध-बुध नहीं, कोई बोध नहीं उनका, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कांटा चुभ गया लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है, पैरों से खून निकल रहा है उनको पता नहीं चला। इस प्रकार गुरु महाराज जी कितना भावमय दशा में रहते थे। क्रंदन करते हमने गुरु महाराज जी को इस प्रकार साक्षात रूप से दर्शन करने का हमको सौभाग्य भी मिला कि गुरु महाराज जी कीर्तन करते 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 करते, एक मध्याह्न के समय है, गुरु महाराज जी कीर्तन करते करते इस प्रकार का भाव दशा में पहुंच गए, गुरु महाराज जी के सारे शरीर के अंग अकड़ गए, एकदम अकड़ गए, मुंह खुला, श्वास ले रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार के भाव का प्रदर्शन किया, कराया, हम लोग को दर्शन कराया। और उस समय हमने गुरु महाराज जी के सामने एक सूती का कपड़ा, सूती मतलब कॉटन का कपड़ा उनके नाक के पास रखा, हिलता है कि नहीं देखने के लिए। चेतन चरितामृत में पढ़ा, उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया करके, तो हमने भी किया, हिला नहीं, सच में नहीं हिला। हम लोगों को बहुत डर लग गया कि क्या हो गया, गुरु जी को हो क्या गया। कीर्तन करते करते उस दशा में गए अपने भजन कुटीर में बैठ करके, लेकिन एक डर भी पैदा हो गया, अभी कुछ हो तो नहीं गया। हमने जोर जोर से चिल्लाया, गुरुजी 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 गुरुजी, उठे नहीं, उनको कोई भी होश नहीं था। फिर हमने गुरु महाराज जी का श्रीअंगों को छू करके उनको हिलाया। बहुत समय हिलाने के बाद गुरु महाराज जी में होश आया, जगत का होश, बाह्य जगत का होश।
जब गुरु महाराज जी ने अपने आंखों को खोला, बहुत भारीपन से खोला गुरु महाराज जी ने आंख, कि मैं कहां आ गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर राय रामानंद जो है कीर्तन करके, जोर जोर से कीर्तन करके महाप्रभु को बाहर का बाह्य चेतन अवस्था में लेके आते हैं जगन्नाथ मंदिर के पास, और बहुत जगह, जो कभी बीच में और कभी दूसरा जगह जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में मूर्छित हो जाते हैं, जाकर के वहां पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद कीर्तन करके होश में लेके आते हैं। जब बाहर का चेतन अवस्था में आते हैं, मैं कहां हूं, मुझे कहां लेके आ गया तुम लोग, कहां श्री कृष्ण, कहां मुरली बजा रहे हैं, कहां तुम लेके आ गया। इस प्रकार वहां पर महाप्रभु क्रंदन करते हैं, तुमने मुझे जबरदस्ती यहां पर लेके आया। यद्यपि गुरु महाराज ने ऐसा कोई शब्द हमको बोला नहीं, लेकिन उनके आंखों से लग रहा था बहुत भारीपन से खोल रहे थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कहां हैं। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने भाव भक्ति का भी पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया, और प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ तत्व जो विरह तत्व है उसका भी हमने दर्शन किया। बहुत सारे भक्तों ने दर्शन किया। परम गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में जाकर के इस प्रकार क्रंदन, और गुरु महाराज जी को संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब लीलाओं का दर्शन सौभाग्य हमको दिया। उन्होंने अपनी ही कृपा बल से हम लोगों को थोड़ा सा झलक दिखाया, क्योंकि हम ये सब शास्त्र में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक साक्षात दर्शन नहीं करते हैं तब तक इसका कोई अस्तित्व है करके हमारा विश्वास भी नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में इस प्रकार वर्णना है, लेकिन जब वही वस्तु सामने प्रकट होता है तो उसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न होगा। यहां पर गुरु महाराज जी में किस प्रकार का भाव हृदय में, तो जगत में सब कुछ है लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय हम लोगों को परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ करके सुनाना पड़ता था। परम गुरु महाराज जी की अंतिम वाणी सुनाते थे। परम गुरु महाराज जी का दिया हुआ त्रिदंड, उनको जो प्रदान किया हुआ त्रिदंड, परम गुरु महाराज जी ने उनको जो जपमाला दी वो, परम गुरु महाराज जी इत्यादि जब भी उनके सामने उनके पास में लेके आते थे, महा आनंद का अनुभव करते थे। जब वही कुछ क्षण पहले इतना, मतलब बाहर से देखने के लिए, शब्द गलत है लेकिन मतलब हम लोगों को समझने के लिए बोलना पड़ेगा, बाहर से देखने के लिए बहुत दुखी, चिंतित लग रहे हैं, लेकिन जब वही परम गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ कोई भी वस्तु उनके सामने लेके आए, परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ चर्चा किया, या गुरु महाराज जी को पूछा कि आपका गुरु जी के साथ किस प्रकार संबंध हुआ, थोड़ा बताइए, उसके बाद गुरु महाराज जी को जो आह्लाद, आनंद मिलता था, उसी से समझ सकते हैं कि विरह के बाद मिलन में कितना आनंद है। उस विरह में क्या आनंद प्रदान करता है, जिस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति का विरह है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार चिंतन करना, उस व्यक्ति के बारे में बोलना, उस व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी वस्तु को निकट में रखना, नजदीक में रखना, ये बहुत आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने अलग अलग दशाओं में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ जो भगवत भक्ति का विविध जो स्तर है, सभी स्तरों का हम लोगों को दर्शन कराया, स्वयं आस्वादन करते हुए। ऐसे वैकुंठ प्रिय भक्त सुदुर्लभा, ऐसा दर्शन केवल मात्र दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरु, ऐसे साधु हमारे बीच में आकर के हम लोगों को दर्शन दिया। साथ साथ हमारा परम दुर्भाग्य है, या तो यूं कहो मेरा अपना परम दुर्भाग्य है
कि ऐसे साधु के साथ रहते हुए भी साधु का संग नहीं कर पाया। ऐसे जो परम श्रेष्ठ वैकुंठ के जो प्रिय, मतलब वैकुंठ जो नंदनंदन श्री कृष्ण, उनके अत्यंत प्रिय पार्षद कृपा करके हमारे बीच में आकर के दर्शन दिया, लेकिन मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि उनका गुणों के साथ, उनके शिक्षाओं के साथ, उनका वास्तव व्यक्तित्व के साथ वो क्या चीज देने के लिए आए उसके साथ संबंध नहीं हो पाया। ये अत्यंत दुख की बात है, खेद की बात है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी हम जैसे, मेरे जैसे नालायकों को भी उन्होंने कृपा करके भजन में उत्साहित करने के लिए सब समय जो है वो स्वयं ही आग्रही है। 2010 की बात है, भक्त गुरु महाराज जी को कुछ प्रश्न लिखते थे और उस प्रश्नों का उत्तर गुरु महाराज जी से लेकर के उन भक्तों तक पहुंचाना मेरी सेवा थी। बहुत प्रश्न विदेशी भक्त, हमारे देश के भक्त, बहुत सारे लोग कुछ ईमेल के द्वारा या तो फोन के द्वारा कुछ प्रश्न भेजते थे। तो उनमें से एक प्रश्न आया, गुरुजी जीव तत्व के बारे में बताइए, जीव तत्व के बारे में थोड़ा विस्तार करके बताइए। तो गुरु महाराज जी को सब समय प्रश्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरु जी हमेशा भक्तों की सेवा को आगे रखते थे। अपना जो कार्यक्रम क्या है, शेड्यूल क्या है, उसके प्रति कभी भी उनका ध्यान नहीं रहता था। उनका ध्यान रहता था कि किस प्रकार सभी का सुख विधान कर सकूं। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी इतना अप्राकृत हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी प्लीज ऊपर बैठ जाइए। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अपना जो कोई सुविधा, सुख, इन सब चीजों को साइड में रखते हुए भक्तों के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है उत्सर्गीकृत कर दिया, मतलब समर्पण कर लिया। भक्त बने नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हम लोगों को उत्साहित करने के लिए गुरु महाराज जी सभी के ऊपर इस प्रकार कृपा करते थे। तो प्रश्न सब समय, क्योंकि बहुत सारे एक एक प्रसंग में बहुत सारे याद आते हैं, लेकिन समय कम है ना, इसलिए जिस प्रसंग को पकड़ा उसी के बारे में बोलूंगा। तो प्रश्न जो है हम पूछते थे ऐसा समय जब गुरु महाराज जी का सब अपना डेली शेड्यूल खत्म हो जाता था, उसके बाद प्रश्न पूछते थे, ताकि उनका खाने का, बाकी अन्य करने का, संध्या करने का, जो भी डेली काम में कोई बाधा ना हो। दोपहर की समय है जब गुरु महाराज जी ने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद गुरु महाराज जी का आधा घंटा विश्राम, मतलब बैठ करके विश्राम करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं हम लोगों से। वो समय गुरु महाराज जी को प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज जी, हमारा एक भक्त का प्रश्न आया कि जीव तत्व के बारे में आप बताइए। गुरु जी जैसे प्रश्न सुना बहुत उत्साहित हुए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतना उत्साहित हुए, बोलते बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोलते हुए गुरु महाराज जी ने शुरू किया, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षकम त्रिंशन लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानवा। 84 लाख प्रकार के योनियां हैं। इस 84 लाख प्रकार के योनियों में केवल मात्र 4 लाख हैं मनुष्य। 4 लाख प्रकार, केवल 4 लाख नहीं, संख्या 4 लाख नहीं, 4 लाख प्रकार। 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अत्यंत दुर्लभता से यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह मनुष्य जन्म साधारण जन्म नहीं है।
गुरुजी बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न है जिसने भी पूछा, क्योंकि जैसे हमारे सनातन गोस्वामी है ना, सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु के पास जाकर के बोलते हैं साध्य साधन तत्व किच्छु नाई जानी। साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। कृपा करे सब तत्व जाना नो अपनी, आप ही कृपा करके मुझे जो जानना चाहिए आप ही उसके मेरे ऊपर कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि प्रश्न क्या करना है ये भी मेरे अंदर योग्यता नहीं है। सनातन गोस्वामी ने शिक्षा दिया विद्वान व्यक्ति, क्योंकि जब गुरु वैष्णव भगवान के पास जाते हैं, हम भी कुछ जानते हैं इस भाव से, तो वहां पर प्रणिपात नहीं बोला गया, उसको परिप्रश्न नहीं बोला गया। परिप्रश्न मतलब संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए, मैं एक नलायक हूं, मैं एक मूर्ख हूं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, प्रभु आप कृपा करके मेरे लिए जो जानना जरूरी है वो आप कृपा कीजिए। तो गुरु महाराज जी ने प्रोत्साहित किया प्रश्न को, और आगे बोलते हैं कि हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक के बारे में व्याख्या किया। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावत् निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म लब्ध्वा सुदुर्लभम, केवल मात्र दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, ये मनुष्य जन्म क्या हुआ, बहुत सुदुर्लभता से प्राप्त हुआ। इदम, ये शरीर बहु संभवान्ते, बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद, 80 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिला। और ये मनुष्य शरीर में भी बहुत सारे लोग हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, जिनका जो ज्ञान बुद्धि विकसित नहीं है, लेकिन उन सब में भी जो श्रेष्ठ, जो बुद्धि विकसित है, हमारे अंग प्रत्यंग सब ठीक है, इस प्रकार का विकसित चेतन जो मनुष्य शरीर मिलना सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद इसकी प्राप्ति है। इसीलिए बोलते हैं मानुष्यम, ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ क्यों है, अर्थदम, इसका अर्थ दा, दा मतलब देने वाला, अर्थदम मतलब अर्थ प्रदान करने वाला। क्या अर्थ, परमार्थ, जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन इस मनुष्य शरीर में संभव है। कोई जंतु जानवर जो है भगवान का भजना नहीं कर सकता है, केवल मात्र वो योग्यता है तो मनुष्यों में है। इसीलिए मनुष्यों को सृष्टि करने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, हाँ ये मेरे जैसे ही हैं और मेरा भजना कर सकते हैं, क्योंकि सत असत विवेक है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बोध इसमें संभव है। इसीलिए मनुष्यम अर्थदम, ये मनुष्य शरीर जो है अर्थदम मतलब परमार्थ को प्रदान कर सकता है, लेकिन अनित्यम, नित्य नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे ऐसा भी नहीं है। अनित्यम, कोई भी समय कमल दल जल जीवन टलमल, रोज कीर्तन करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आता है भूल जाते हैं। बैठ करके बड़ा जोरदार कीर्तन करते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। एक कमल दल के ऊपर जैसा एक पानी है, टलमल करता है, कब गिर जाएगा क्या कुछ पता नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, गाते हैं लेकिन मठ से बाहर जाते हैं या मठ में भी रहते हैं, प्रवचन करके जाते हैं, बस अगले दिन हम तो लंबा जिएंगे, इस प्रकार हमारा विचार है। बोलते हैं यहां पर हमारा मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अनित्यम अपि, इसीलिए धीरा, धीर व्यक्ति, धीर व्यक्ति मतलब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, तूर्णम, तूर्णम मतलब
इमीडिएटली, अब भी, इसी क्षण, इसी मुहूर्त। ऐसा नहीं कि आज सुना कल से शुरू करूंगा, अभी थोड़ा सा संसार का काम निपटा दूं, उसके बाद ये निपट जाए, उसके बाद भजन करना। तूर्णम, अब भी की अब भी भजन शुरू करो। यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, जब तक तुम्हारा अगला मृत्यु ना आ जाए। कब आएगा अगला मृत्यु? ठिकाना है? कोई बोल सकता है कब अगला मृत्यु हमारा? अगला मुहूर्त में ही हमारा मृत्यु हो सकता है। इसीलिए जो अगला मृत्यु आने से पहले ही तूर्णम, अब भी निश्रेयसाय। निश्रेय मतलब निश्चित रूप से जहां पर तुम्हारा श्रेय है। कहां पर है? पैसा इकट्ठा करने से श्रेय है? निश्चित रूप से है। हो सकता है पैसे इकट्ठा करने से हाँ थोड़ा सा भला होगा जी, निश्चित रूप से किसमें है? पैसा आज है तो कल नहीं है, संसार आज है तो कल नहीं है, घर आज है तो कल नहीं है, बीवी बच्चे और या तो पति आज है तो कल नहीं है। निश्चित रूप से श्रेय किसमें है? जिज्ञासा करो, प्रश्न करो। निश्रेयसाय, जहां निश्चित रूप से श्रेय है वहां पर उस रास्ते के ओर चलो। विषय खलु सर्वतस्यात्, जो विषय वस्तु के लिए तुम ललायत हो रहे हो, सर्वतस्यात्, अभी तक तुम उसको भोग करते ही आए हो। जो पशु पक्षी में विषय वस्तु नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी विषय भोग करते हैं। इस सभी योनियों में विषयों को भोग करते हुए ही हमको ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। अगर ये मनुष्य शरीर को भी हम उसी में लगा दें तो क्या मनुष्य जन्म का खासियत है? भगवान बोलेंगे चल वही जानवर बन जा, तेरे को मैंने मनुष्य बनाया और मनुष्य होकर भी पशु का काम करता तो पशु ही बन जा। इसीलिए मनुष्य शरीर का इतना कीमत है जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। सुनते हैं, बोलते हैं मेरे जैसा, लेकिन कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। इतना कीमती है ये मनुष्य शरीर। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। इस हृदय के द्वारा ही, मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवान को